नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं रश्मि शुक्ला और आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो समाज सुधार के कार्य हैं उनसे कौन अवगत नहीं है। उनके अन्यायी हर काम में आगे रहते हैं, चाहे वो रक्तदान हो, देहदान हो या समाज सुधार के कोई भी कार्य। उनका सबसे बड़ा भंडारा अयोध्या में चलाया गया, जो कि 1 महीने तक लगातार चला, जिसमें उन्होंने पूरे विश्व को निःशुल्क खाना खिलाया। तो अभी हम सतलोक आश्रम सोजत में मौजूद हैं और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कन्याई जुड़ चुके हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या शिक्षा देते हैं, ऐसी क्या प्रेरणा करते हैं कि वो प्रेरित होकर समाज सुधार के कार्य करने लग जाते हैं। नमस्कार मैम। सत्साहेब जी। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? रिंकू दासी बिलवाड़ा से। मैम, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे क्या कार्य बताते हैं या फिर ऐसी क्या बातें बताते हैं या फिर आपको ऐसी क्या भक्ति देते हैं जिससे आप लोग प्रेरित होकर समाज सुधार के कार्यों में जुट जाते हैं। हमारे गुरुजी की एक वाणी है कि धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोग, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। तो मतलब गुरुजी कहते हैं कि ये जो शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है और वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इस शरीर से अपन जितना भी परमार्थ के लिए काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जैसे कभी भी बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचा रहे हैं। अभी कोरोना में भी बहुत खाने की सामग्री पहुंचाई थी लोगों तक, अयोध्या में भंडारे करवाया था और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवा करते हैं उनकी। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि सद्भक्ति देकर पूरे विश्व में जितने भी मानव हैं उनका कल्याण करना और दहेज मुक्त करना, नशा मुक्त करना और शांति की स्थापना करना। और जैसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज सुधार के लिए कदम उठाए हैं उससे समाज पर कैसा प्रभाव पड़ा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी समाज सुधार के लिए कदम बढ़ाए हैं उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसे जो दूसरे जो लोग हैं वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो इन चीज़ों से बहुत ही दूर हैं। न वो रील बनाते हैं, वो मतलब कि आध्यात्मिकता की और अपने कामों की ओर ही ध्यान रखते हैं। वो फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। और जैसे अभी शादियों में बहुत सारे दहेज के रूप में और भी ज़्यादा ढोंग करके पैसे खर्च कर देते हैं। वही संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो सिंपल तरीके से शादी करते हैं, न दहेज लेना न दहेज देना। बेटी एकदम भी बोझ नहीं बनेगी माँ बाप पर। दहेज मुक्त भारत। दूसरी चीज़ है कि नशा। वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो नशे में बहुत ज़्यादा ही गिरती जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य है वो नशा करना तो दूर, दूसरों को नशा करने के लिए सलाह भी नहीं देते और नशे की चीज़ भी लाके नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें केवल आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनकर अपना लेते हैं। जी हाँ, वो मतलब नुकसान बताते हैं सारे कि नशा करने से क्या नुकसान होता है, ये नशा बना कैसे है, ये सब चीज़ें बताते हैं तो अपने आप ही छूट जाता है। और कुछ अपन कहते हैं ना कि आध्यात्मिक शक्ति होती है, तो वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने आप मतलब इच्छा ही नहीं होती। धन्यवाद मैम। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार। हमारे मन में कुछ शंकाएं थी जो हमने उनसे जानी और बाकायदा उन्होंने उन शंकाओं का समाधान भी किया। ऐसी आध्यात्मिक और सामाजिक खबरों के लिए जुड़े रहे ऐसी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।